दोस्तों, तकरीबन रात के 10 बजे का समय होता है और एक लड़का होता है जिसका नाम रामू होता है और रामू की ये इच्छा थी, ये उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने से किसी बड़ी महिला के साथ वो शारीरिक संबंध को बनाए। और दोस्तों वो इस इच्छा को पूरी करने के लिए काफ़ी प्रयास करता है और इन्हीं प्रयासों में से जब वो जो है इसकी जो है प्रयास शुरू करता है, तो इसकी जब तलाश करता है तो उसी दौरान वो एक महिला टीचर के घर में घुस जाता है और उस महिला टीचर के घर में घुसने के बाद दोस्तों वो जैसे ही उसके कमरे में जाता है, वो उस कमरे में जाने के बाद वो महिला टीचर जैसे ही उसको देखती है, वो देख कर के दंग रह जाती है और दोस्तों वो जैसे ही उसको देखती है, वो दंग रह जाती है और उसके बाद जब वो उसका जो है उसके वक्ष स्थल को देखता है, तो वो देख कर के बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वाक़ई में कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और वो राहुल नाम का वो रामू नाम का जो लड़का होता है, वो उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। और उसके बाद दोस्तों जब वो कमरे में घुसता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या होता है और क्या नहीं होता है, दोस्तों इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम चलते हैं सीधे जो है कहानी की तरफ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों जो है आदाब नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके नाम की मैं अगले एपिसोड के लास्ट में आपके नाम जो है ले सकूं और आपके नाम लेते हुए मुझे खुशी होती है। दोस्तों आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिया करेंगे। दोस्तों सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सहारनपुर, ये सहारनपुर की एक कहानी होती है। और सहारनपुर में एक मुगल कॉलोनी पड़ती है। मुगल कॉलोनी में एक पति और एक पत्नी बहुत ही हँसी-खुशी से रहा करते थे। उन दोनों की जो है आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से जो है प्यार-मोहब्बत से जो है लव मैरिज शादी हुई थी और उस शादी को वो बखूबी अच्छी तरीके से निभा रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से वो इनका हिसाब-किताब चल रहा था। उसकी जो बीवी थी, बीवी का नाम नीता था, उसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आस-पास थी और वो एक टीचर थी, महिला टीचर थी। और जो उसका पति था, वो एक व्यापारी था। उसका जो पति था, वो एक व्यापारी था और उसका नाम रवीफ़ था और उसकी उम्र तकरीबन 32 साल के आस-पास होती है। और दोस्तों उसके बाद इन इन दोनों की शादी को तकरीबन 2 साल का वक़्त बीत चुका था, लेकिन इन दोनों के कोई भी औलाद नहीं होती है। तो इसकी वजह से इन दोनों में अक्सर जो है काफ़ी तनाव हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई है, जिसकी वजह से हमारे कोई औलाद नहीं हो रही है। दोस्तों उसके बाद ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम डॉक्टर को दिखा लें एक बार। उसके बाद ये दोनों लोग एक अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जब डॉक्टर से परामर्श करते हैं, तो डॉक्टर से इनकी जाँच वगैरह करता है और कुछ दवाइयाँ लिख कर के देता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी इनको कुछ फ़ायदा नहीं होता है और ये लोग आकर के अपने घर में फिर से आराम से रहने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार फैमिली प्लानिंग किस तरीके से की जाए। दोस्तों ये इसी जो है ऐसा ही वक़्त बीतता रहता है और एक दिन उनका जो नीता का जो पति होता है रवीश, वो अपने काम से मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और उसी दौरान उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाती है। उसके बाद जब उसकी बीवी को पता चलता है नीता को, तो नीता तुरंत मौका-ए वारदात पर पहुँचती है और उसको तुरंत एडमिट करवाती है हॉस्पिटल में। दोस्तों हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद जब उसका उपचार शुरू किया जाता है, तो डॉक्टर्स जब उसका उपचार करते हैं और उपचार करने के दौरान वो उसकी बीवी नीता से कहते हैं डॉक्टर्स कि इसकी रीढ़ की हड्डी जो है पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुकी है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। अब ये जो है अपाहिज बन कर के ही रहेगा और ज़िंदगी में कभी पूरी तरीके से जो है ये स्वस्थ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो जिस्म की मेन हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो जो है बहुत दिक्कत में आ जाएगा, वो खटिया से उठ नहीं पाएगा। दोस्तों इसी तरीके की कुछ कंडीशंस जो है रवीश के साथ में थी। दोस्तों उसके बाद वो उसको अपने घर पर ले आती है और अपने घर पर लाने के बाद उसका जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ख़्याल रखती थी। उसको दवा-पानी खिलाना हो या कुछ भी करना हो, उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करती थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है वो अपने क जो उसका टीचिंग का काम था वो भी वो साथ में किया करती थी। वो सुबह नहा धो करके, फ्रेश होकर के, नाश्ता-पानी करके वो टीचिंग के लिए जाया करती थी। और उधर से जब वापस आती थी तो बहुत ज़्यादा थक जाती थी और खाना बना करके अपनी पति की सेवा करके रात में जब वो लेटती थी, तो उसको अकेलापन-सा महसूस होता था और उसकी जो शारीरिक इच्छाएँ थी, वो पूरी तरीके से जो है पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि
क्योंकि उसका जो आदमी था वो बिल्कुल अपाहिज हो चुका था, वो किसी काम का नहीं बचा था। अब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से हमारी कुछ जो शारीरिक इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हमारी पूरी हो सकें। दोस्तों, इसके बाद वो एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है और सोचती है कि कोई एक ऐसा लड़का मिल जाए जिससे कुछ हमारी शारीरिक इच्छाएं पूरी हो सकें। दोस्तों, इसी दौरान जो है एक दिन ऐसा होता है कि नीता जो है अपने बाथरूम में नहा रही होती है और अंदर से कुंडी लगाना भूल जाती है। इसी दौरान उसी के घर के बाहर कुछ लड़के जो है मैच खेल रहे थे और उनकी जो वो छक्का मारते हैं, तो छक्का मारने के बाद वो बॉल जो है उसी के घर में आ जाती है और उसके बाद रामू नाम का एक लड़का उसके घर के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वो उस बाल को ढूंढते हुए वो बाथरूम के पास पहुंच जाता है। और जब उसको कहीं पर बाल नहीं मिलती है तो वो सोचता है कि बाथरूम के अंदर देख ले, हो सकता है कि इसके अंदर बाल चली गई हो। दोस्तों, वो जैसे ही उस की कुंडी को पकड़ कर खींचता है तो वो दरवाज़ा खुला होता है और वो जैसे ही दरवाजे को खोल कर अंदर का नज़ारा देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो नीता होती है वो नीता जो है पूरी नग्न अवस्था में नहा रही होती है और वो उसको देख कर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो काफ़ी देर तक उसको देखता रहता है, लेकिन नीता जो होती है वो शर्मा जाती है और अपने ऊपर टॉवल डाल लेती है और अपने शरीर को छिपा लेती है। दोस्तों, उसके बाद वो उस बाल को लेकर के वो उस घर से चला जाता है और उसके 2 मिनट के बाद नीता नहा धो करके तैयार हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, अपने कमरे में जाने के बाद वो उसके बारे में जो है सोचने लगती है कि ये लड़का हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा और हमारे लिए बहुत ही सही रहेगा। अगर इससे हम अपनी शारीरिक इच्छाएँ पूरी कर लेंगे, तो इससे बेहतर कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वो यही सोचती रहती है और जब वो लड़का भी मैच खेल करके अपने घर जाता है तो उसके दिमाग में भी यही सारे सवाल जो है गूंज रहे थे और उसका चेहरा वो जो नग्न अवस्था वाला जो उसका रूप था वो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो है कुछ ऐसा होता है कि वो अगले दिन जब सुबह नहा धो करके वो महिला टीचर जो होती है नीता, वो अपने कॉलेज जाती है पढ़ाने के लिए और पढ़ाने के बाद जब घर वापस आती है, तो घर वापस आने के बाद वो डायरेक्ट जाती है और उसी रामू के घर पर। और रामू के घर पर जब जाती है तो उसके माता-पिता से बात करती है और उनसे पूछती है कि आपका जो बेटा है रामू, तो वो किस क्लास में पढ़ता है? तो उनके घर वाले बताते हैं कि हमारा बेटा रामू 9th क्लास में पढ़ता है, 9वीं क्लास में पढ़ता है। तो वो नीता उनके माँ-बाप से कहती हैं कि अगर मैं आपके लड़के को ट्यूशन दे दूँ अपने घर पर तो कैसा रहेगा? तो उनके घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसमें कौन-सी बुराई की बात है, इसमें तो सारी अच्छी बात है, क्योंकि अगर अगर आप हमारे लड़के को ट्यूशन दे देंगी, तो वो पढ़ाई में और भी बेहतर हो जाएगा और हाई स्कूल में वो अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा। इसके बाद दोस्तों, उसके जो माता-पिता होते हैं वो राज़ी हो जाते हैं इस बात से और उसको जो है ट्यूशन के लिए भेजने लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से वो उसके पास रोज़ ट्यूशन के लिए आता आता था और उसको जो है 4-5 दिन तकरीबन ट्यूशन जो है पढ़ते हुए हो गए थे। इसी दौरान जब एक दिन जो है एक तारीख होती है 24 अप्रैल 2019 को, जब नीता के घर पर वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है, तो उस दौरान नीता जो है बहुत ही बारीक, बहुत ही हल्की साड़ी पहने हुए थी, जिससे कि उसके शरीर का अंग-अंग उसको जो है दिख रहा था। तो वो जब पढ़ने के लिए आता है तो उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है और उसका मन जो है वह उसके शरीर पर कुछ ज़्यादा ही जा रहा था, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि इसके साथ हम संबंध बनाएँ, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता था। और इसी दौरान जो है वो उसके शरीर को देख कर के बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाता है और इसी दौरान वो उसको पढ़ाते हुए थोड़ा जो है अपना वो खड़ी होकर के अलमारी के पास जाती है और अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर के लेकर के आती है और रामू को दे देती है और रामू से कहती है कि आज की रात तुमको ये हमारे ही घर पर गुज़ारनी पड़ेगी। तो वो ये सोच कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इस बात को पहले से ही चाहता था कि हम इनके साथ जो है संबंध बनाएँ और 10-15 दिनों से वो इसी जो है जुगाड़ में लगा रहता था, लेकिन वो कह नहीं पाता था, इस बात से वो शर्म करता था। लेकिन दोस्तों, जब वो नीता खुद कह देती है तो उसका भी जो है हौसला बढ़ जाता है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद दोस्तों, वो जो नीता होती है वो शाम को अपने पति की दवा के लेने के लिए एक मेडिकल पर जाती है और जो भी उसकी दवाइयाँ होती हैं वो अपने पति के लिए दवा लेती है और दवा लेने के बाद उसमें एक टैबलेट नींद की भी ले लेती है और शाम को जब 7 बजे अपने घर पर आती है तो खाना-पीना खिलाने के बाद अपने पति को वो सारी दवाइयाँ खिलाती है और उसी में जो नींद की टैबलेट थी वो उस टैबलेट को भी वो अपने पति को खिला देती है। दोस्तों, वो जैसे ही उस टैबलेट को अपने पति को खिलाती है तो वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है
और सोने के बाद तकरीबन 10 बजे का समय होता है, तभी जो है वो रामू अपने घर से दबे पाँव निकलता है और निकल करके आकर के इनके घर में जो है प्रवेश करता है। और दरवाजे उस दिन पूरी तरीके से खुला छोड़ दिए गए थे, उसमें कोई कुंडी नहीं लगाई गई थी, अंदर से कोई बेलन नहीं लगाया गया था। वो अंदर तुरंत प्रवेश करता है और जा करके उसी महिला टीचर के रूम में जाकर पहुंचता है। तो वो जैसे ही महिला टीचर उसको देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और उस दिन वो व्हाइट कलर की जो है नाइटी पहने हुई थी, बहुत ही बारीक नाइटी, जिसमें उसके शरीर का हर एक अंग दिख रहा था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो जैसे ही उस रामू को देखती है तो उसको अपने पास बिठाती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। और कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद दोस्तों वो अपने जो है धीरे-धीरे करके एक-एक करके सारे कपड़े वो उतार करके उसके सामने वो नग्न अवस्था में बैठ जाती है। और जब वो उसके सामने नग्न अवस्था में बैठ जाती है तो उसके बाद रामू जो है अपने आप को सँभाल नहीं पाता है और वो उसको देख कर के दंग रह जाता है दोस्तों। उसके बाद जो है वो एक रस्सी उठाता है और रस्सी उठा कर के उसके दोनों हाथ-पैर जो है पीछे से बाँध देता है और बाँधने के बाद उसको लिटा कर के जो है उसके पीछे से जो है गलत काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों जैसे ही वो उसके साथ गलत काम करना शुरू करता है तो इतनी तेज़ी से वो उसके साथ गलत काम करता है कि वो नीता जो होती है वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर तो घोड़े जैसी ताकत है, इस ताकत को तुम आखिर कहाँ से लेकर के आए हो? वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आज उसको इतना सुख मिल रहा था, जितना सुख शायद उसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। और दोस्तों ये सब जो है होता रहता है, तकरीबन 1-2 घंटे तक वो जो है उस रात जो है तकरीबन 3 से 4 बार वो उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद वो अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों उसके बाद रोज़ का यही सिस्टम हो गया था कि जब भी उसका मन करता था नीता का, तो वो उसको बुला लिया करती थी और उसकी इच्छाओं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया करती थी और उसके बदले में उसको कुछ पैसे दे दिया करती थी। और वो लालची बहुत था पैसों का, तो वो पैसों का अपना जो है खर्चा-पानी कर लिया करता था और उसके बदले में वो उसकी इच्छाओं को पूरी करता था। इसी दौरान दोनों तीनों की ज़िंदगियाँ जो है कट रही थीं। लेकिन तकरीबन इसी दौरान जो है 1 साल का समय बीत जाता है और 1 साल का समय बीतने के बाद जो उसके पति होता है रवीश, नीता का जो पति रवीश होता है, उस रवीश की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराए जाने के दौरान जो है उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है और तकरीबन 2 महीने के बाद उसका देहांत हो जाता है। अब नीता बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और सोचने लगती है कि अब हमारी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी। लेकिन एक सहारा रामू का तो उसके पास था ही, तो उसको वो पति के गुज़र जाने के बाद भी वो उसको जो है अपने पास बुलाया करती थी और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया करती थी। ले और तकरीबन इसी तरीके से करते-करते तकरीबन 5 से 6 साल बीत जाते हैं। दोस्तों जो रामू जो है 14 वर्ष का था, वो अब 19-20 साल का हो चुका था। तो इसी दौरान वो नीता सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से हम शादी कर लें और इसके साथ अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जो है गुज़र जाएगी हमारी। हालाँकि ये शादी बेमेल होती है लेकिन फिर भी वो इससे घबराती नहीं है और एक दिन सुबह उठ कर के वो उसके माता-पिता के घर जाती है और घर जाने के बाद उसके माता-पिता से बात करती है और उनसे कहती है कि आपका लड़का हमको अच्छा लगता है और उससे हम शादी करना चाहते हैं, आपकी इजाज़त है कि नहीं है? तो पहले तो वो इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं दोस्तों, लेकिन उसके बाद जब वो देखते हैं, सोचते हैं कि इस लड़की की जो है इस टीचर की जो आमदनी है पर महीने की, हर महीने की, वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपए है। तो वो सोचने के बाद जो है राज़ी हो जाते हैं और राज़ी होने के बाद वो अपने बेटे रामू से पूछते हैं, तो रामू तो पहले से ही हाँ कर देता है। दोस्तों उसके बाद वो 6 महीने का जो है बीच में डेट ली जाती है और 6 महीने के बाद उन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोस्तों शादी करने के बाद वो दोनों जो है अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और जो है वो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से अब खुश हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और दोनों लोग एक-दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की अब उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार जब ये ऐसी बेमेल शादी होती है तो पूरे सहारनपुर में अखबारों के माध्यम से जो है सुर्खियाँ बन जाती है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है और दोस्तों इसके बाद जो है कई कमेंट्स भी इस तरीके के आने लगते हैं और दोस्तों फिलहाल जो है उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही है और शादी वो बेमेल ज़रूर थी लेकिन ये रिश्ता बहुत ही लंबा चलने वाला था और आखिर में लंबा चलता भी है और इन दोनों में आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत होती है।
दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय भी लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और इन कहानियों को सुन कर के आप जो है कुछ सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए